आपको भी लगता है कि आप बहुत ही स्लोली रीड करते हो? एक छोटी-सी बुक को पढ़ने में आप कई-कई घंटे या इवन कई-कई दिन गुज़ार देते हो और आप भी चाहते हो कि कम वक़्त में ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा प्रोडक्टिव रिज़ल्ट हासिल करो, तो इस लेक्चर को पूरा लाज़मी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज का टॉपिक है स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। इसमें बेसिकली आज हम स्पीड रीडिंग की कुछ सीक्रेट्स, बेसिकली उसके सीक्रेट्स को हम रिवील करेंगे, उसकी कुछ टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वन इज 30 डिग्री एंगल। अब ये क्या चीज़ है? देखें, लिसन केयरफुली। हम लोग क्या करते हैं कि हमारी ये आदत होती है कि हम बुक को फ्लैट सरफेस पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल है हमारे सामने, हमने टेबल पे बुक को रखा और उसके ऊपर झुक के हम वो बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि ये एक बेस्ट वे है। लेकिन इससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ पाते हैं और 2 घंटे के बाद क्या होता है कि हमारी जो आइज़ हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं और इनमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आप इरिटेट होने लग जाते हो। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि आप और नहीं पढ़ पाते। ठीक है, सो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है कि बुक को 30 डिग्री एंगल पे रखना है। अब 30 डिग्री एंगल क्या हुआ? टोटल एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, आपने अपर पार्ट लिया 180 डिग्री। 180 डिग्री में 30 डिग्री कितना होगा कि आपने थोड़ा सा बुक को टिल्ट करना है, यानी उसकी जो अपवर्ड साइड है उसे थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट करना है, मोड़ना है या झुकाना है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइडली, और उसके बाद उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर के लिए पढ़ सकोगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली, ज़्यादा स्पीडली पढ़ सकोगे। ठीक है, सो हम नेक्स्ट अपनी टेक्निक की तरफ चलते हैं। इट्स मूव योर हेड। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप अगर अपने जो सर है इसे आगे पीछे की तरफ थोड़ा मूव करते हो, इससे क्या होता है कि आपका जो रेटिना है वो स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, वो इमेजेस को स्टेबल कर देता है। ठीक है, इससे आपकी जो विजन है वो इम्प्रूव होती है। इस टेक्निक को बेसिकली क्या कहते हैं, इसको वेस्टिबुलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स कहते हैं या वीओआर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को यूज़ करके क्या होता है कि आप जो है एक वर्ड पे फोकस आप करना बंद कर देते हो। मतलब आप, ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक-एक लफ्ज़ को पढ़ो। आप क्या होता है कि एक ही टाइम में पूरे-पूरे फ्रेज़ेज़ को पढ़ रहे होते हो। ठीक है? मतलब 3-4 लफ्ज़ों को एक साथ पढ़ रहे होते हो। ठीक है? तो यही तो वे है जिससे हम स्पीडली किसी चीज़ को रीड कर सकते हैं कि हम एक लफ्ज़ की बजाय 1 मिनट में या एक वक़्त में एक से ज़्यादा लफ्ज़ों को पढ़ें। ठीक है? तो ये बेसिकली एक वे है कि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है? गॉट इट? अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। इट्स रीड विद एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी हो सकता है। आप कोई पॉइंटर ले लो, आप कोई बॉल पॉइंट ले लो, आप पेंसिल ले लो या इवन क्या आप फिंगर का यूज़ कर लो। आपने क्या करना है कि जब पढ़ते हुए आपके हाथ में या तो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंटर वगैरह होना चाहिए या फिंगर, कोई आप जो पढ़ रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है? इससे क्या होता है, इससे आपकी जो समझने की जो सलाहियत है, आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, बेसिकली वो इंक्रीज़ हो जाती है। आप ज़्यादा स्पीडली, आपका माइंड जो है वो वर्क करता है और इस वे में आप ज़्यादा स्पीडली रीड कर पाते हो, ज़्यादा स्पीडली समझ पाते हो। ठीक है? क्योंकि रीडिंग का मकसद सिर्फ़ ये तो नहीं है ना कि आपने जस्ट वो लाइन्स को पढ़ते जाना है एंड दैट्स इट, उसे समझना भी तो है। ठीक है? तो आप इस वे में ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा स्पीडली समझ सकते हो। ठीक है? सो ये आपका रीड विद द एन ऑब्जेक्ट वाला हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को देखते हैं। इट्स बिलीव। इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिलीव, यकीन। अब क्या यकीन है? किस पे यकीन? किस यकीन की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि खुद पे यकीन करना सीखें। हमारा जो माइंड है वो वही करता है जो हम उसे कहते हैं। ठीक है? हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हम इसे जो कह देते हैं ना कि ये तुम कर सकते हो, वो करता है, वो करके रहता है। उसे बिलीव होता है कि वो ये कर सकता है। ठीक है? क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल तो माइंड ने करना है ना। तो अगर माइंड ही राज़ी हो गया वो चीज़ करने के लिए, उसने ही ये चीज़ सोच ली कि वो कर सकता है, तो वो पूरी बॉडी को खुद ही कंट्रोल कर लेगा। ठीक है? और अगर हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ लेके बैठ जाएँ कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये बुक नहीं पढ़ सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो बिलीव मी आप कभी भी नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये चीज़ पे बिलीव करो कि आप वाक़ई रीड कर सकते हो और स्पीडली रीड कर सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है, वो वाक़ई बहुत ही एक्टिवली वर्क करेगा और आपको प्रोडक्टिव रिज़ल्ट्स देगा। गॉट इट? नेक्स्ट देखते हैं, इट्स स्टार्ट टू फास्ट। अब स्टार्ट टू फास्ट का क्या मतलब है कि जो स्टार्टिंग वाले 2 से 3 पेजेज़ हो ना, कोई भी बुक है, कुछ भी है, अगर बुक है तो 2-3 पेजेज़, अगर कोई आर्टिकल है तो 2-3 पैराग्राफ्स कह लें, ठीक है? उनको बहुत ही स्पीडली रीड करो, ताकि उससे क्या होगा, आपकी वो जो एक स्टोरी सी है वो आपके माइंड में बन जाएगी। उसके बाद आप चाहे अपनी स्पीड को स्लो कर लो, लेकिन क्या होगा कि आपको उससे फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार है जो एक रोड पे जा रही है, वो पहले थी, उसने स्टार्टिंग में जो स्पीड रखी ना वो 90 थी। ठीक है? 90 के बाद उसने थोड़ी देर बाद वो 70 की स्पीड पे आ गई। स्पीड स्लो हुई, लेकिन 70 की स्पीड पे भी वो अच्छा खासा जो है वो सफ़र जल्दी तय कर सकती है। लेकिन एक कार है, वो 50 की स्पीड पे उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद वो 70 पे आ गई है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो 70 ज़्यादा होगा, हालाँकि है तो दोनों तरफ सेम ही, लेकिन उसके लिए ज़्यादा होगा, उसके माइंड पे एक बर्डन होगा। ये मैं बर्डन की बात इन अ ह्यूमन वे कह रही हूँ, लेकिन वो जो कार होगी बेसिकली, वो भी ये होगा ना कि वो कहेगी स्पीड ज़्यादा हो गई है अब, ठीक है? मतलब हम खुद कार जो ड्राइव कर रहे हैं, हम ये सोच रहे होंगे कि अब हम ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं। इसी तरह माइंड के साथ है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं, हम अगर पहले ही स्पीड बहुत स्लो रखें और बाद में थोड़ी-सी भी फ़ास्ट करें, तो हमारा माइंड ये सिग्नल देने लग जाता है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, थोड़ा स्लो कर लो इसे, ठीक है? सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस आइडियाज़ नॉट वर्ड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब हम लोग क्या करते हैं रीडिंग में, हम एक-एक लफ्ज़ को प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम एक-एक लफ्ज़ को समझ रहे होते हैं, हम आइडियाज़ को समझने की बजाय लफ्ज़ को रट रहे होते हैं। बिलीव मी, ये जो क्रैमिंग है, हम इतनी ज़्यादा क्रैमिंग करते हैं कि अब हमारी आदत ही बन गई है कि हर चीज़ को हमने क्रैम ही करना है, हर चीज़ का रट्टा ही लगाना है हमने, ठीक है? तो रट्टा लगाना क्या होता है बेसिकली? लफ्ज़ों को याद करना, बजाय उस चीज़ को समझना। हम आइडियाज़ को नहीं समझते, आइडियाज़ को प्रोसेस नहीं करते, हम वर्ड्स को याद कर लेते हैं और एज़ इट इज़ क्वेश्चन आए तो हमने जी वहाँ पे लिख देना है। लेकिन इट्स अ रॉन्ग अप्रोच, हमें एक चीज़ की समझ ही नहीं आएगी। हमने क्या करना है, उन लफ्ज़ों को प्रोसेस करने की बजाय हमने आइडियाज़ को प्रोसेस करना स्टार्ट करना है। हमने आइडियाज़ को समझना है कि इस चीज़ में क्या आइडिया है, इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, क्या बात हो रही है, ठीक है? उन चीज़ों को समझना है और देन उन चीज़ों को आपने जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप इज़िली एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी वर्डिंग में, एंड इट्स अ बेस्ट अप्रोच, ठीक है? ये वो सही वाली अप्रोच है जो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई? अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, एंड इट्स वार्म अप योर आइज़। द मोस्ट यूज़फुल थिंग, कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो या पढ़ते-पढ़ते दरमियान में भी किसी भी टाइम, आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी आइज़ को वार्म अप करो। वार्म अप करने से क्या होगा कि आपकी आइज़, आपका जो विज़न है वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा, ठीक है? आपकी जो पेरिफेरल साइट है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा कि आप ज़्यादा स्पीडली चीज़ों को लर्न कर सकोगे, ठीक है? अब ये वार्म अप मैंने कह तो दिया, वार्म अप योर आइज़, ये वैसे ही वार्म अप है जैसे बेसिकली कोई भी, जैसे वो मैराथन होती है तो पहले वो वार्म अप कर रहे होते हैं, जैसे कोई भी गेम हो पहले वार्म अप कर रहे होते हैं, तो ये भी सेम वही वाला वार्म अप है, लेकिन अब यहाँ पे आँखों से क्या करवाएँ भई? तो आँखों को आपने इस तरह से वार्म अप करना है कि एक तो आपने क्या करना है कि खुद से ना 10 फीट के फासले पे आपने कोई भी एक पॉइंट देख लेना है और उसकी तरफ तकरीबन कुछ सेकंड के लिए कंटिन्यूअसली देखते रहना है। ठीक है? सामने वॉल पे आपने कोई भी एक पॉइंट ढूँढ लिया और वहाँ पे कंटिन्यूअसली देखते रहना है कुछ टाइम के लिए। हर थोड़ी देर बाद ये करना है, ठीक है? कुछ-कुछ सेकंड्स के लिए ना। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने अपना राइट हैंड अपनी आँखों के बिल्कुल सामने लेके आना है। कहते हैं ना, आँख की सीध में बिल्कुल सामने, ठीक है? वहाँ पे लेके आना है, आपके हाथ में कोई चीज़ होनी चाहिए और सामने आपने वॉल पे कुछ भी लगाया हुआ होना चाहिए, ठीक है? कोई पेज कुछ भी, और वहाँ पे आपने इन्फिनिटी का साइन बनाना है। इन्फिनिटी का साइन क्या, बेसिकली वो 8 की तरह जो होता है ना, मैं आपको साइन बताती हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ साइन, ठीक है?
आपने ये साइन अपने सामने वो बनाना है और उसके बाद उस हैंड को आपने नीचे कर देना है और कुछ तकरीबन 2-3 दफ़ा आपने अपनी आँखों से वो साइन बनाना है। ठीक है? आँखों से जैसे आपने हैंड को रोटेट करके बनाया था ना, वैसे ही आपने आँखों से बनाना है 2-3 दफ़ा। उसके बाद सेम आपने करना है लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड को भी बिल्कुल आपने अपनी आँखों की सीध में लेके आना है और वो साइन बनाना है और उसके बाद आँखों से तकरीबन आपने 3 से 4 दफ़ा उस साइन को ड्रॉ करना है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3-4 दफ़ा दोनों साइड से करने के बाद आपने अपने हाथों दोनों को नीचे आपने कर लिया था, ठीक है? अब आपने अपनी जो है आइज़ को भी नीचे कर लेना है, ठीक है? इससे बेसिकली हुआ क्या, ये जो दोनों आपने काम किए, इससे आपका ब्रेन एक्टिव हुआ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अब दोनों चीज़ें एक्टिव हो गई। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वही जो सेम सिंबल है, जो इन्फिनिटी का मैंने यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल बताया है, इस सिंबल को आपने 12 दफ़ा एक ही डायरेक्शन में ड्रा करना है, ठीक है? 12 दफ़ा एक ही डायरेक्शन में ड्रा करना है। ये आपने कहाँ करना है? वो जो सामने आपने बनाए थे, वहाँ पे ही आपने ड्रा करना है। पहले वो 3-4 दफ़ा दोनों दफ़ा कर लिया लेफ्ट राइट से और अब आपने 12 दफ़ा आइज़ से जस्ट ड्रा करना है, हाथों को बिल्कुल नीचे छोड़ देना है, ठीक है? इससे आपका ब्रेन टोटली एक्टिवेट हो जाएगा और जब ब्रेन एक्टिवेट होता है, तो उसके बाद ही वो कोई काम स्पीडली कर सकता है। ठीक है? सो ये बेसिकली टेक्निक्स थी कुछ जिनके थ्रू हम अपनी आइज़ को वार्म अप कर सकते हैं, और भी वेज़ हैं, लेकिन ये कुछ प्रूवन टेक्निक्स हैं, ठीक है? जिनका वाक़ई फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ नेक्स्ट टाइम लाज़मी ट्राई कीजिएगा और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आज के लेक्चर के रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू गाइज़ फॉर श्योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।